ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की। साहब का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद प्रमुख पहाड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा मुख्यालय जम्मू में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान प्रमुख पहाड़ी नेता सैयद मुश्ताक बुखारी ने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और संगठन मंत्री अशोक कौल की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों और प्रमुख पहाड़ी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सैयद मुश्ताक बुखारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भाजपा को अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर भी बड़ा फायदा मिल सकता है और परिसीमन के बाद वजूद में आई अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट भाजपा की झोली में आ सकती है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी पहाड़ी जातीय समूह के कद्दावर नेता हैं और इनके भाजपा में शामिल होने से केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद भाजपा को अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर बड़ा फायदा मिल सकता है। हमारे जो भाजपा तंजीम है उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें एसटी देकर हमारा 30 वर्ष का जो 40 वर्ष की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके ताई शुक्रगुजार हैं। आप खुद पावर के सेंटर में रहे हैं, आप खुद मंत्री रहे हैं, तो आपने कभी इस बात नहीं उठाई जब आप सरकार में? हम उठाते थे, बात नहीं करते। आगे सुनने वाला कोई नहीं समझता। आगे मोदी जी भी था, आगे अमित शाह जी था, आगे जो बैठे थे वो कांग्रेस थे और 70 बरस लगे और 70 बरस स्ट्रगल के बाद मेरी पहाड़ी कौम को एसटी मिला, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ और खासकर नरेंद्र रैना साहब जो खुद भी पहाड़ी है, लेकिन इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और हमें आज ये दिन देखना नसीब हुआ। और मैं अपने तमाम साथियों से कहूँगा कि जिस तंजीम ने, जिस लीडरशिप ने हमारे बच्चों के हाथों से भीख मांगने का कटोरा छीना है, वो हमेशा हमारे साथ पर रहेंगे। हम हमेशा उनके साथ चलेंगे और मैं अपने साथियों से भी कहूँगा कि आप भी ऐसे लीडरशिप के साथ चलें ताकि आने वाले देश में याद रखें कि किसी ने कोई अच्छा काम किया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुर्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारे पास आया है, गुर्जर बकरवाल कबीले के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और पहाड़ी कबीले को उनके हक दे दिए गए हैं। यही कारण है आज गुर्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, कश्मीरी हो, जम्मू के हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही जो गवर्नमेंट का हाथ था मोदी साहब का, सब हमारे हैं, सबकी हमको फिक्र है। एक एक करके जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को आज इंसाफ मिला है और ये इंसाफ देने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। और आप आगे आगे देखेंगे, चाहे वो पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिक्की कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर कितना बड़ा सेटबैक आप मानते हैं दूसरी पार्टियों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है, कितना सेटबैक मानते हैं? जैसे आपने कहा आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ यहाँ डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंची
सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलसी रही हमारी बहन शहनाज गनेई जी ने ज्वाइन किया, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बड़े बड़े मायनाज सियासी पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स, जम्मू रीजन हो, राजौरी पुंछ हो, वादी कश्मीर हो, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।